और व्हाट्सएप पर जो मैसेज वायरल होते हैं उनको रोकना है और उसका एकमात्र सबसे बेहतर विकल्प है कि आप इंटरनेट पर रोक लगाएं। जी बिल्कुल, इंटरनेट पर रोक लगाना ही एकमात्र विकल्प है। जो गलत चीजें वायरल होगी, जो अफवाह वायरल होंगे, उसे रोका जाए, क्योंकि अफवाह का बाजार अगर गर्म होगा तो फिर लगातार शांति भंग की आशंका बढ़ती जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि प्रयागराज में कब तक इंटरनेट बहाल होगी, ये कल के बाद डिपेंड करेगा। साथ ही अतीक और अशरफ का जो शव है, जब तक उसे सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता तब तक पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि जब तक इन दोनों का शव बाहर रहेगा तब तक सबसे ज़्यादा जो इसके समर्थक होंगे या फिर ऐसे लोग होंगे जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होंगे। क्योंकि लगातार इस समय सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, उससे लगातार ये इस बात की आशंका रहती है कि शांति भंग हो सकती है, लोग अफवाह में आ सकते हैं, लोगों के अंदर जो है घबराहट ज़्यादा देखी जा सकती है। क्योंकि इस समय ये खबर हर एक जगह जंगल में आग की तरह फैली हुई है। ऐसे में प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बाधित करने के अलावा कोई ऐसा रास्ता बचता नहीं है जो अफवाहों को रोक सके, क्योंकि इतने भारी संख्या में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर निगाह रखना और उन्हें ब्लॉक करना संभव नहीं है जब तक कि प्रयागराज की स्थिति पूरी तरह से सामान्य न हो जाए। क्योंकि अभी जो प्रयागराज के कुछ अलग अलग हिस्सों से हल्की फुल्की जो चीज़ें सामने आई थी झड़प की, क्योंकि जैसे जैसे सुबह होगा लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लोगों के अंदर अलग अलग क्यूरियोसिटी होगी, उसी में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। तो कल का दिन बेहद अहम होगा। कल के दिन के बाद ही ये निर्णय लिया जा सकेगा कि प्रयागराज में स्थितियां क्या होगी, इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कब की जाएगी, या फिर जो रूट डायवर्जन अभी किया गया है वो फिर रूट डायवर्जन कब खोला जाएगा। चलिए बने रहिए, सुशांत लौट रहे हैं आपके पास। आलोक, आपको आवाज मिल पा रही है तो ये भी बताइए कि इस वक्त कोई हलचल है क्या अस्पताल के बाहर, क्योंकि सब कुछ अभी अस्पताल से ही ऑपरेट होना है। बिल्कुल, देखिए जो सेंटर पॉइंट है वो हॉस्पिटल ही है और अभी अगर हम कहें तो स्थितियां जो है शांत है, क्योंकि पुलिस को और अभी सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रयागराज के चप्पे चप्पे को मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग बहुत जरूरी है। जैसे सुशांत कह रहे थे कि सुबह उठते ही और या अभी जो सोशल मीडिया है वो सबसे खतरनाक हो जाता है। जो ही नहीं है कि लोग बाहर निकले, पर सोशल मीडिया अपने आप में एक आग फैलाने का काम करता है, और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वो फिर अन्य जगहों पे भी कर सकता है। और ये इसकी संभावना बढ़ रही है कि सुबह हो सकता है हम इंटरनेट की स्पीड या तो बहुत स्लो पाएंगे या फिर कुछ घंटों के लिए बंद भी किया जा सकता है, जैसी स्थिति होगी। बहरहाल अभी तो चल रहा है और अभी हम लोग उसको लगातार देख भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है चूंकि डिस्ट्रिक्ट जज से इसकी परमिशन लेनी होती है। रात में माना जा रहा है कि जो समय हो चुका है 2:21 हो गए हैं, अगर ये 3 से 4 के बीच में भी पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा तो कम से कम 3-4 घंटे लगेगा। सुबह 6-7 बजे तक ये पोस्टमार्टम खत्म होगा। लेकिन आलोक, आपको नहीं लगता कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर ये होता कि अतीक अहमद को दफनाने का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाता, ताकि अफवाहों पर भी बहुत ज्यादा रोक लगाई जा सके। लेकिन पोस्टमार्टम में देरी क्या उस वक्त को बढ़ाती नजर नहीं आ रही है? देखिए, एक बात और ध्यान रखना होगा अनुराग, कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है और जिस तरह से हम उसके प्रिवेंटिव पुलिसिंग को देख रहे हैं, इसका मतलब हम उसका असर समझ सकते हैं। अगर पूरा समूचा यूपी अलर्ट है तो नियम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज अपना समय लेगा ही लेगा। बाकी और जो औपचारिकताएं होती हैं, जो पैनल पर डॉक्टर बुलाए जाते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, वीडियोग्राफर्स जो होते हैं, इस वजह से ये अगर हम कहें संसाधन और परमिशन इन सब में समय लगता है तो वो उसमें फास्ट नहीं किया जा सकता उस समय को, क्योंकि वो बाद में यही सारी चीजें डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में परमिसिबल होते हैं, उनको वहां प्रस्तुत भी करना होगा। तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये समय यूं कहा जाए पुलिस की मजबूरी है, प्रोसीजर की वो जरूरी है होता है फॉलो करना। और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद जहां तक दफनाने की बात है, सुपुर्दे खाक की बात है, उसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा। हमने देखा था सुबह की असद का, उसमें समय बिल्कुल भी नहीं लगा, भीड़ ज्यादा थी, पुलिस
ने उनको कंट्रोल किया और सुपुर्दे खाक कर दिया, जिस तरीके से धर्म के मुताबिक किया जाता है। तो मुख्य इसके बाद जो होगा वो पोस्टमार्टम ही होगा, और शायद यही वजह है कि अभी पुलिस हॉस्पिटल के आसपास तो जरूर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं है, और संभवतः चीजों को लूट में लेने के लिए और उसको तेजी से लेने के लिए ही पुलिस के आला अधिकारी इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। बाकी जो एसटीएफ होती है, जो एसपीजी होती हैं, वो इस पूरे इलाके को छानबीन कर रहे हैं। वो सिर्फ हॉस्पिटल तक में ही नहीं सीमित है, बल्कि जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, या अगर कहा जाए सीडीआर वगैरह, इस तरह की चीजों को पूरा छानबीन की जा रही है, क्योंकि जो घटना हो चुकी है जरूरी नहीं है कि यही अंतिम घटना हो, इसके बाद कोई प्लान 2 हो, प्लान बी बना हो। इन सबको भी ट्रैक डाउन करना बहुत जरूरी होता है, डिकोड करना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से घटना हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। किसी माफिया को सरेआम आप कैमरे के सामने अगर मारते हैं, तो इसका मतलब है कि जरूर उनके आका इर्द गिर्द है, उन्होंने ठीक से इसकी रेकी कराई है। और ये भी था कि ये रखी थी, जब इतनी शर्तों के साथ कोई हत्या हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी चीज है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमीरपुर का कनेक्शन है या यहाँ पर बच्चे तैयारी करने आते हैं, जिसे अभी देखना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जरूर कहीं ना कहीं या तो गैंग की बात है, या साजिश की बात है, या इससे बढ़कर के कोई ना कोई कहानी है। और इस वजह से नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोर्ट के सामने अगर अभियोजन पक्ष कमजोर पड़ जाता है, तो वो कभी भी फिर हत्यारे को या अपराधी को सजा नहीं दिला पाता है, या सजा उस अपराध की पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसलिए अनुराग, ये आप मान के चलिए कि नियमों को पालन करना जरूरी है, और यही वजह है कि पोस्टमार्टम के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। हम देख रहे हैं कि जो विशेष टीमें होती हैं, जो स्पेशलाइज्ड क्राइम की टीमें होती हैं, वो चारों तरफ चल रही हैं, देख रही हैं, लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे एक अगर कहा जाए तो अजीबोगरीब बात है कि मीडिया के ही झुंड से ये हत्यारे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक तौर पर रडार पे है। ये अलग बात है कि कौन सामने दिख रहा है, किस तरह का है, लेकिन सभी को देखा जा रहा है। वो गाड़ियां, वो लोग, वो ड्राइवर, और इन सबको ध्यान में रखा जा रहा है कि कौन किसकी तरफ से है। इन सब चीजों पे भी ध्यान रखा जा रहा है, और ये शायद मौजूदा समय में जरूरी भी हो चुका है, क्योंकि अब बड़ी खबर आ रही है। आलोक, आ रहे हैं आपके पास। कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, वरना कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई।